एक फौजी की छुट्टी कैसे जल्दी खत्म हो जाती है? जब एक फौजी की छुट्टी खत्म होने वाली होती है तो उसके मन में भावनाओं का एक ऐसा समंदर उमड़ता है जिसे शब्दों में पिरोना कठिन होता है। यह समय उसके लिए कर्तव्य और प्रेम के बीच के कसमकस का होता है। छुट्टी के आखिरी 2-3 दिन में फौजी का मन भारी होने लगता है। घर के आंगन में बैठकर वह हर चेहरे को गौर से देखता है। माँ की ममता भरी आंखें, पिता का गर्व से भरा चेहरा, पत्नी की खामोश सिसकियाँ और बच्चों की मासूम शरारतें। उसे यह सोचकर बेचैनी होती है कि अगले कई महीनों तक वह इन चेहरों को सिर्फ वीडियो कॉल या तस्वीरों में ही देख पाएगा। हर फौजी को आखिरी वक्त में यही लगता है कि समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया। 1 महीना या 15 दिन पलक झपकते ही निकल जाते हैं। उसे लगता है कि काश घड़ी की सुइयां कुछ पल के लिए रुक जाती ताकि वह थोड़ा वक्त और अपनों के साथ गुजार पाता। घर पर रहते हुए वह कई काम निपटाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अधूरा रह ही जाता है। छत की मरम्मत करानी थी, बच्चों का स्कूल फॉर्म भरना था या माँ की दवाइयाँ लानी थी। ये विचार उसे घेरे रहते हैं। वह चाहता है कि उसके पीछे उसके परिवार को कोई तकलीफ ना हो। भले ही परिवार को छोड़ने का दुख है, लेकिन जैसे ही वह अपनी वर्दी की तह खोलता है, तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसे याद आता है कि सरहद पर उसके साथी उसका इंतजार कर रहे हैं। वह जानता है कि उसकी असली पहचान वही वर्दी है और उसके साथियों को भी अपने परिवार से मिलना जरूरी है। देश की सुरक्षा का संकल्प उसके व्यक्तिगत दुख पर भारी पड़ने लगते हैं। हर विदाई के वक्त मन में किसी कोने में एक अनजान डर भी बना रहता है कि अगली बार कब मिलना होगा, लेकिन वह इस डर को मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेता है। वह जाते समय अपनी माँ के पैर छूता है और बच्चों को गले लगाता है, तो उसके मन में बस यह दुआ होती है कि घर की सब खुशियाँ उसकी अनुपस्थिति में भी इसी तरह बरकरार रहें। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि सब ठीक-ठाक हो, कोई परेशानी ना आए और मैं अगली छुट्टी पर इन्हीं रास्तों में वापस आऊँ। यही सोचकर एक बार पीछे मुड़कर अपने परिवार को दोबारा देखता है और फिर लंबे कदम से अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में जब तक ट्रेन न मिल जाए, घर की बहुत याद आती है। ट्रेन में बैठकर यदि कोई साथी मिल जाए, तो फिर घर की यादें थोड़ी कम हो जाती हैं और फिर सोचता है कि मेरे साथी को भी छुट्टी आना है और फिर अपने मोर्चे के बारे में दोबारा सोचना शुरू कर देता है। इस प्रकार एक फौजी की छुट्टी धीरे-धीरे कैसे निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। जब छुट्टी आधी निकल जाती है तो फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब इतने दिन रह गए। आखिर में वह जाने का दिन भी आ ही जाता है। एक फौजी का घर से जाना सिर्फ एक सफ़र नहीं है, बल्कि एक बड़ा त्याग है। वह अपने दिल का एक हिस्सा घर में ही छोड़ जाता है और खुद को पूरी तरह देश के नाम कर देता है। स्टेशन पर मुड़कर हाथ हिलाते हुए फौजी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इरादों में पत्थर जैसी मजबूती होती है। एक सिविलियन भी अपने घर से छोड़कर अपनी नौकरी में जाता है, लेकिन उसे पक्का पता होता है कि मैं अगली बार फिर अपने परिवार से मिलूंगा। लेकिन फौजी के जीवन में जोखिम भी है और अनिश्चितता भी, इसलिए फौजी को घर छोड़ने में और ज़्यादा बुरा लगता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।